सरकार का लग रहा हो। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा नहीं है। जनता को है। गलत बात। आपको फिर नॉलेज नहीं है, फिर आप जानकारी कीजिए, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है कि सरकार का कोई भी पैसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है। सरकार अपनी जेब से कहाँ से लेकर आएगी? सरकार कमाती है क्या? और कौन देता है बताओ हमें? टैक्स भरकर। हाँ टैक्स भर के। ये शर्ट लिए, इसमें टैक्स दिए, अंगौछा लिए, इसमें टैक्स लिए, तो अंदर पहने हो ना अंडरवियर, उसका भी टैक्स भरे हो तुम। हाँ, ये समझ लो। तो आज जो है हमारी मौजूदगी है जनपद कन्नौज के मुखड़ा गांव है, जो कि सौरी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पुलिया बन रही है। अब पुलिया किस मानक से बनाई जा रही है, इसमें जो है कितने बाई कितने का सीमेंट डाला गया है, कितनी इसमें गिट्टी डाली गई है, कितनी सीमेंट डाली गई है। कौन यहाँ पे मिस्त्री कौन है? कौन है? आप हैं? तो कितने का मसाला बन रहा है? साहब 1 1.5 3 का। हाँ? 1 1.5 3। 1 1.5 3 का। यस। अच्छा, यस। तो ये जो आप बना रहे हैं, इसमें गांव वाले कौन विरोध कर रहे हैं? सर क्यों कर रहे हैं? क्या इधर आ जाइए थोड़ा। विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये समझ मसाला सकता नहीं हूँ। विरोध कर रहे हैं, ये मसाला विरोध नहीं, ये अपनी सरिया पे विरोध कर रहे हैं। ये विरोध सरिया जैसे डबल करंट जाल बनना चाहिए या उस पर विरोध कर रहे हैं। ये मसाला से इन्हें कोई टेंशन नहीं। ये लोग सामने मसाला बना है, इन लोगों सामने मसाला में सीमेंट डाला, लेकिन ये लोग सिर्फ ये कह रहे सरिया जो हमारे हिसाब से कम पड़ी है, ये कह रहे गाँव वाले। मतलब बेस में ट्रक निकलेंगे, हाँ, कोई गाड़ी वगैरह निकले, भारी वाहन नहीं निकल सकता है, तो ये लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये लोग ना डालें। आपके हिसाब से क्या पर्याप्त सरिया है? हाँ, हमारे हिसाब से तो भाई जो लिखित में वो हमारे पर्याप्त है। अब जो आगे को जो प्रक्रिया कितने टन ये झेल जाएगा? जी सर, ये इतनी जानकारी नहीं, हम इस बात के मिस्त्री हैं। हम इसके मतलब ये नहीं है कि सर हम कितना टन झेल जाएंगे, तो अधिकारी साहब बता सकते हैं। ये जॉइंट भी नहीं कर सकते। ये देखो आप क्या नाम है आपका? नंदकिशोर मेरा नाम है। बताइए। ये सीधा रख दिया है, कोई जॉइंट भी नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है, उसके बाद कोई दीवार नहीं है। ये अगर रख जाएगी, गाड़ी अगर मुड़ेगी, अगर इस पे गाड़ी का टायर आया, वो कहाँ जाएगा? धस जाएगी ना। बच्चे की गाड़ी निकलती है, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई भी हो, या गाड़ी भी जाएगी, तो उसमें मतलब ये धस सकती है ना यहाँ तो। ठीक है, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। इसमें यहाँ बीम पड़ा जाए, उसके बाद में इसमें सरिया बढ़ाई, करंग जाल बनाया जाए, उसके बाद इसमें निर्माण किया जाए। अच्छा जी, जितने भी गांव वाले सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है घटना यहाँ पर है कि ये जो है ये पुलिया पहले की बनी हुई थी, ये पहले की बनी हुई थी। अब इसमें ये सरिया वगैरह दिख रही है, लेकिन इसमें जॉइंट जो है वो नहीं डाला जा रहा है। यहाँ पे लोगों का कहना है यहाँ पर जो है एक भीम डाला जाए, और भीम के बाद जो सरिया है वो भी कमजोर है, तो ये जो है कमजोर है। आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर भीम डालने के लिए कह रहे हैं। अब ये जो है अगर एक मिनट आराम से हटाओ आराम से। तो ये देख रहे हैं आप कि ये जो है इस हिसाब से जो है ये खाली पड़ा है। यहाँ पर अगर ये भीम बनाते हैं तो ये मजबूती होगी, अगर मजबूती नहीं होगी तो आगे क्या है कि ट्रैक्टर वगैरह भी निकलते हैं, मोरम भी निकलती है, गिट्टी भी निकलती है, कई वाहन निकलते हैं, भारी भरकम वाहन निकलते हैं। तो निकलने से क्या है, ये पुलिया फिर धस सकती है। फिर से ये लोग जो है आवेदन देंगे, फिर से एप्लीकेशन देंगे, और फिर से दोबारा निर्माण होना। एक बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निर्माण होना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक बार ही निर्माण होना बड़ा मुश्किल हो जाता है पुलियों का। और ये जो अब हो रहा है तो इसमें ये लोग, हाँ, इनको इतना टाइम नहीं मिला है, ये लकड़ी हटा देते, पत्ते के बीच में ही आरती डाल रहे थे, ये पेड़ बड़ा नहीं होता क्या? इनको ये टाइम नहीं मिला था। अच्छा, और ये मतलब इसमें नीचे किस तरह की ईंटें वगैरह कौन सी लगाई जा रही हैं? 2 मीटर लगाई जा रही है। 2 मीटर है, 2 मीट है, सेम के ऊपर आती है 2 मीट, वो ईंट लगी हुई इसमें है। अब्बल ईंट नहीं है, अब्बल नहीं है, अब्बल ईंट नहीं है सर। अच्छा, अब्बल ईंट का यूज नहीं हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, और जेई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप सामने देख सकते हैं, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं जेई साहब से भी पूछा गया तो जेई साहब कह रहे हैं हमें अथॉरिटी नहीं है बोलने की, लेकिन जेई साहब को बनवाने की अथॉरिटी है लेकिन बोलने का अथॉरिटी नहीं है। अब ये 2 मीट क्यों लगाई जा रही है? कौन सी ईंट है ये? जरा जेई साहब से चलें एक बार, बताइए। वीडियो बना लीजिए, ईंटें कौन सी लगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। आइए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप पहले समझिए। हम नहीं लगा रहे हैं आरोप लगा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। कौन सी ईंट लगी आप खुद ही पता चल जाएगा। कौन सी ईंट है भैया? आ जाओ जरा, बताओ कि कौन बता रहा है। अब जेई साहब तो कह रहे हैं कि ये तो अब्बल ईंट लगी हुई है। 2 मीट है। दूसरी चीज, इस पुलिया पड़ने के बाद ही कचरा निकल जाएगा। कचरा तो नहीं निकल पाएगा, इसमें मशीन चली जाएगी।
नहीं जा पाएगी। हैं? पहले बोला ये तो कचरा जय साहब निकलाएंगे, बताएंगे ना। कचरा निकलाएंगे उसके बाद बनाएंगे हम। कचरा भी नहीं जिम्मेदारी- निकला है, पुलिया इसमें मशीन भी नहीं जा पाई। पब्लिक सर्वेंट बताएगा, पब्लिक सर्वेंट तो ये है। हम बोल रहे कचरा हैं, निकालने के लिए हमने उनको पहले निर्देशित किया तो उन्होंने बोला फिर कि निकाला गया क्या? अभी जब ये स्लैब पड़ जाएगी तब ये प्लास्टर करेगा तभी वो लेबर से कचरा निकलेगा। ठीक कब है, निकलेगा? मशीन से अगर निकल जाए तो आप बताइए मशीन से निकल पाएगा? नहीं तो कचरा, अगर मेरी बात सुनिए, दूसरी अरे एक बात जय और साहब, सुनिए। जय साहब मेरी बात सुन मेरी लीजिए, भी पहले एक सुनिए। मिनट मेरी बात सुन पहले लीजिए, आप मेरी सुनिए, पहले फिर हमारी बात सुन लीजिए। आप सुनाओ। मान लीजिए कि ये कचरा जो है बाद में आप निकालने की बात कह रहे हैं, जब ये बनने के समय ये पहले अगर सफाई हो जाती तो कितना बेहतर काम होता। यहाँ पे आप बगल में देख लो पूरा दलदल है। ठीक है, बिना लेबर के जगह सूखे बिना निकल पाएगा? आप बताओ, मशीन तो निकाल नहीं पाएगी इसकी। दूसरी, इस पे नई निर्माण नहीं हो रहा, ये सिर्फ मरम्मत, इन लोगों मरम्मत की हो रही है, मरम्मत के कार्य की वजह से ये कराया गया। क्योंकि जो नए निर्माण के लिए इसके लिए सर्वे करा लिया गया, उसको पर जब आगे से स्वीकृति मिलेगी तब नया निर्माण करा दिया स्वीकृति जो जाएगा। है आपकी मरम्मत की मिली हुई है कि मरम्मत हो जाए इसका, हाँ, बस मरम्मत क्योंकि ये की जो है थोड़ा कट कट के क्योंकि पुलिया छोटी हो गई। छोटी हो। और दूसरी ये आर्च ब्रिज था, फुट ब्रिज, आप देखो नीचे, हाँ हाँ, ये देखिए आप, वो आर्च बनी हुई है। जब आर्च ब्रिज दिखा जहाँ भी दो, बनी उधर वो दिखा दो, फ्रूट उधर के लिए दिखा बनी, दो। वो देख लो नीचे बना है आपको। हाँ हाँ, इस पे PWD ने अपना रोड बना लिया, ठीक है। पुलिया बनाई नहीं। हाँ। अब ये या तो पुलिया भी एक्सटेंड कर देते, तब जब यहाँ घटनाएं हो रही तो उसकी मरम्मत के लिए हमने काम कराया है। अच्छा, जो हमको अनुमति मिली उसका मरम्मत की मिली तो मरम्मत का कार्य करा। मरम्मत होनी थी, लेकिन ऐसी होती मरम्मत किसी का नुकसान ना होता। उसके बाद में आप देख रहे हो उस तरफ और से हाँ, वो कट नहीं है, वो मैंने आपके सामने बोला उनसे करने के लिए कि नहीं नहीं कर रहा है तो बैठा तो है, कहाँ काम करने दे रहे हो? बताओ आप। काम नहीं होगा। नहीं, ठीक नहीं, हमने उस अच्छा काम के लिए अब सोल्यूशन क्या है कि आप किस तरीके से काम करवाएंगे? जैसे मैंने ग्रामीण देखो जो चाह प्रॉपर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए उनको निर्देश दिए, वो तोड़ के वहाँ पर बढ़िया सरिया, जो एक्स्ट्रा सरिया वो लाए वो डालेंगे, इसके बाद स्लैब पड़ेगी। तो बता तो रहे हैं कि एक्स्ट्रा सलिया जो है। क्रैंक घी जाल बनेगा, उसके बाद स्लिप पड़ेगी। हाँ। क्रैंक घी जाल क्या कह रहे हैं बताइए, देखिए- ये सब आप बेहतर समझ रहे होंगे। अब ये ज्यादा क्रैंक जाल उनको पता है तो भाई ये बताएंगे क्रैंक क्लिक जाल क्या होता है बताओ? जानते क्रैंक जाल होता है, डबल जाल बनता है, जब ही लेंटर पड़ेगा इसमें। ठीक है, दूसरी चीज उस साइड में हम आपकी बता दिया, जो रेनफोर्समेंट IRC 3 मीटर के ऊपर पुलिया होती है उसमें IRC के हिसाब से गाइडलाइन से पड़ता अच्छा, है एक रेनफोर्समेंट। एक छोटा सा सवाल है। नहीं बनवाता तो इसमें डबल रेनफोर्समेंट पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ 1 मीटर एक्सपेंस करके ताकि कोई गिरे ना इसमें, इसलिए ये इसको बनवाया गया है। अब एक छोटा सा सवाल है आपसे, हाँ। जैसे ये जो आपके द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसकी मरम्मत की जा रही है, इसके ऊपर जो है फिर से जो है बनाया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, कितने टन वजन ये झेल सकता है? ये सिर्फ मरम्मत है, ये टन का तो कुछ मुझे नहीं पता है इसमें कितना मरम्मत है, जो क्योंकि ये एक ग्रामीण पुलिया BRB है ये, तो नहीं, ग्रामीण BRB पुलिया है, जबकि देखा जाए अंग्रेजों के जमाने की पुलियां अभी भी मौजूद हैं। ये आर्च ब्रिज तो अभी भी मौजूद है मौजूद ना। है। आपका ये कितने समय तक चल सकता है, आपको अंदाजा होगा? अच्छा, इस देश में जो काम अभी जो, एक मिनट सर रुक तो जाइए, जय साहब कहाँ जा रहे हैं आप? जो सुन तो लिए, जैसे कि इस देश में जो भी ब्रिज बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, वो कहा जाता है पहले बाबा आजम जमाने का, अंग्रेज जमाने के जो है वो अभी तक नहीं टूटे हैं, और जो ताजी ताजी बन रही हैं वो उसमें गड्ढे हो रहे हैं, गिर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। कि भ्रष्टाचार वगैरह तो नहीं हुआ इसमें? ये आप ग्रामीणों से पूछ लीजिए, हमने कोई भ्रष्टाचार किया हो, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी कही दे। नहीं, ग्रामीण कह रहे हैं आपने नहीं किया है, आपने नहीं किया है, जो ठेकेदार इसका है उससे ही कहेंगे। चार्ज मिला तब से मैंने इसकी 3 शिकायतें आज की मरम्मत कार्य के लिए, घटनाएं हो रही थी तो मैं एक जो जरूरी कार्य था उसको समझ के मैंने इसको करा दिया। अगर मैंने इसका पहले प्राइमरी सर्वे करके मैंने इसके पूरा भेजा था तो इसकी कास्ट जो इस समय सिंचाई विभाग ब्रिक वर्क नहीं कराता, अब सीधे CC के कलवर्ट बनवाने लगा है, तो वो पास हुई नहीं। तो क्योंकि आप जब पास नहीं हो तो रोज घटनाएं हो रही हैं, कोई आके उधर गिर जाता, हाँ, उधर कोई गिर इधर जाता, गिर इधर जाता, गिर यही जाता बात तो है। हाँ। उनके लिए ये काम कराया गया है, हाँ। क्योंकि अभी जो नेसेसरी है मरम्मत का कार्य हो जाए, इसके बाद मेरा प्रोजेक्ट, इसका सर्वे हो गया है, प्रोजेक्ट पास होने के बाद ये पूरी नई पुलिया बनेगी। अच्छा, प्रोजेक्ट पास होने के बाद नई पुलिया बनेगी? हाँ। अभी फिलहाल एक नहीं मरम्मत का बनेगी। काम चल रहा है। कई बनेंगी, जो भी जरूरी होंगी वो सारी बनेंगी इसमें। मतलब इस माइनर पे जो भी, जैसे ये गांव में जो देखो अब दलदल है पूरे में, तो ये हो सकता है पक्का बने, ये काम प्रोजेक्ट में है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा बोले। हाँ, अब आप बताओ जय साहब ने तो आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। हाँ, अब उसमें भीम नहीं पड़ेगा जब तक ढलाई नहीं होगी। हाँ, तो भीम का बता रहे हैं जय साहब, भीम का क्या है मसला? ये
क्यों कट में उसमें गाड़ी निकलेगी, मोड़ में आएगी, गाड़ी का टायर नीचे जा सकता है, उसमें कोई भी लोडिंग नहीं है। वो कह तो रहे हैं कि डलवा रहे हैं, सरिया सरिया रखी हुई, सरिया डलवा रहे हैं। डलवा रहे हैं, आप डला दें, हम ढलाई करवा देंगे। बढ़िया है। अच्छा, अगर ठीक नहीं है। होगा ना हाँ। तो नहीं होगी आगे। मसाला या भींगा पड़ा है या ना भींगा हो, बताई पड़ा रहेगा। तो सिर्फ आप ही अकेले विरोध कर रहे हैं, गांव में और भी लोग हैं? किसी भी पूछ लो आप, अच्छा, कोई मना करेगा? और कोई है? हाँ, बताइए बताइए क्या कह रहे हैं दादा? ऊपर हैं, कुछ बोल रहे हैं। हाँ दादा बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जैसे ये सरिया पड़ी है, सिंगल जाल बंधा हुआ है और उधर सपोर्ट नहीं है, हाँ ठीक है, और इधर भी सपोर्ट नहीं है, हाँ। तो इस पर लोड गाड़ी, ट्रक वगैरह, मोरंग गाड़ी निकलेंगे, निकल जाएगी। कैसे निकल पाएगी? सपोर्ट तो चाहिए। हाँ, निकल भी नहीं पाएगी, वो तो फिर टूट जाएगी। हैं? भीम पड़बो चाहिए, अच्छा, भीम पड़ी है, फिर निकल जाएगी गाड़ी। भाई अगर क्रेन जाल बन जाता, 1 फुट ऊंचाई होती, डलता अगर लेंटर और सरिया डबल उसमें होती जाल में, तो ये टिक सकता था। उधर कोई सपोर्ट नहीं है। दिखा दो, उधर दिखाओ जरा, बातचीत होने तो तुम उधर दिखाते रहो। हाँ। उधर भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये कैसे आएगी? कैसे जो आज बन जाएगी कल टूट जाएगी। थोड़ा वहाँ चल के थोड़ा बताइए, चल के कहीं न कहीं जनहानि की भी हानि होगी। भाई हो सकता है ऐसा भाई। तो जो है कुल मिलाकर बात ये है कि जय साहब मौके पर मौजूद हैं और जो है ग्रामीण जो है आरोप लगा रहे हैं। आरोप सिर्फ इस चीज़ को लेकर हैं कि यहाँ पर जो है ये सिंगल सरिया डालकर सिर्फ एक लेंटर, जो अपने घरेलू घर में जो लेंटर पड़ता है उस लेंटर के हिसाब से इसको बनाया जाता है। अब लेंटर होता है हमारा नॉर्मल वजन के लिए, कोई ज़्यादा ट्रक हाईवे नहीं निकलते हैं उस पर, और इस पर जो है ट्रक भी निकलेगा और जो है सरिया लदी, मोरम लदी, ट्रक ट्रैक्टर वगैरह सब निकलेंगे। दो सड़क टूटी ना, 10-12 ट्रक बैठी हो, इसी तरह की पड़ रही है। इसमें 10-12 ट्रक आएगा, ये टूट जाएगी साइड में क्रास में, क्योंकि इधर सपोर्ट नहीं कोई सपोर्ट ही नहीं, ना भीम है, राउंड भीम पर जाए, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ जान हो जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर तो ये तो बात सही है कि जो एक मिनट दिखा देते हैं, इधर आ जाओ। कुल मिलाकर ये बात तो सही है कि जिस जो पुलिया बनाई जा रही है मानक के अनुसार कमज़ोर तो बनेगी। अगर मरम्मत भी होती है तो इसमें जो है मजबूती रहनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ ये गाटर जो है एक लगा हुआ है, और इसके ऊपर अगर यहाँ पर अगर ऊपर जो है इसका अगर राउंड भीम अगर पड़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मजबूती इसमें आ जाएगी, ये फिर नहीं टूटने वाला है। तो ग्रामीणों का बस इतना ही है कि इसमें जो है भीम जो है, क्योंकि साइड में अगर कोई गाड़ी साइड से ट्रक अगर निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो साइड में ये फिर से टूट सकती है और नीचे आ सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो जो है कि ये ईंट दिखा रहे हैं कि जय साहब का कहना है कि ईंट ये जो है 2 मीट है, लेकिन इनका कहना है ये, अब जय साहब का कहना है कि अब्बल ईंट है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये जो है 2 मीट है, 2 मीट है ना। इसमें इतनी मजबूती नहीं होती है, ये जो है किस तरीके से टूट जा रही है वो एक ही झटके में इन्होंने तोड़ के दिखा दी। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने, इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। जनता के लोगों का टैक्स का पैसा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जय साहब अपने घर से दे रहे हैं, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना कोई भी अपने घर से नहीं देता है। ये सिर्फ जनता का पैसा है, जनता के पैसे का ही पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण, स्कूल, जितने भी निर्माण होते हैं सरकारी, वो सिर्फ हमारे और आपके टैक्स के पैसे से। बिल्कुल सही बात है सर, हाँ होते हैं, हमारे आपके टैक्स का पैसा लगता है, बिल्कुल लगता है। और किसका जाता है? नुकसान किसका होता है? अपना होता है, नुकसान कौन देता है? नुकसान हम झेलते हैं, और पैसा भी कौन देता है? पैसा भी हम देते हैं, नुकसान भी आप ही लोग झेलते हैं। हम ही झेलते हैं, नुकसान कौन देता है? तो ये है सच्चाई। सरकार का पैसा हम ही लोग देते हैं, हाँ। और कौन देता है बताओ हमें? टैक्स भरकर। हाँ, टैक्स भर के ये शर्ट लिए, इसमें टैक्स दिए, अंगूछा लिए, इसमें टैक्स लिए, तो अंदर पहने हो ना अंडरवियर, उसका भी टैक्स भरे हो तुम। हाँ, ये समझ लो। हैं? नहीं, सच्चाई तो यही है ना, आदमी टैक्स तो भरता है, भरता कि नहीं भरता है। और ये जो भी ये मतलब निर्माण हो रहा है, इसमें अच्छा किसका पैसा लगा है? सरकार लग रहा हो, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा नहीं है। जनता हुआ है, गलत बात। आपको फिर नॉलेज नहीं है, फिर आप जानकारी कीजिए, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है कि सरकार का कोई भी पैसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है। सरकार अपनी जेब से कहाँ से लेकर आएगी? सरकार कमाती है क्या? सरकार हम लोगों से कमाती है, सच्चाई ये है। तो इसमें जो है ये पुलिया का जो है निर्माण जो है, ये लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं, वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर राउंड भीम पड़ना चाहिए, यहाँ पर उस साइड भी पड़ना चाहिए, उसके बाद इस पे RCC ढलाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जब जय साहब बोल दिए हैं करवा रहे, सरिया वगैरह डलवा रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। नहीं कराएंगे तो निर्माण नहीं होने देंगे हम, या बने या ना बने, पड़ी रहे ऐसी, कोई दिक्कत नहीं उससे है।
जो और भी गिरेंगे और भी गिरेंगे, आगे फिर और भी गिरेंगे, आगे फिर और भी रिपोर्टें जाएंगी। जी क्या कह रहे हैं भैया? उनने जाके मशीन मंगवा रहे डलवा नहीं सबके सामने जाके राजी हुई है तो ठीक है बस। चलो बढ़िया है, अगर वो कह रहे हैं कि डलवा रहे हैं तो ठीक है, फिर जाने दो। तो हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, अगर वो करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं डलवाएंगे ना दोबारा फिर रिपोर्ट लगेगी। निर्माण जब ही होगी जब इसमें भीम पड़ेगा, जब उससे पहले निर्माण नहीं होगा। दिखा दो कि यहाँ पर जो है ग्रामीण कितने इकट्ठे हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।